अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। लगातार चलते सोनाली फोगाट के मामले के बाद एक बार फिर से लोगों का ध्यान जो है आदमपुर उपचुनाव की ओर बढ़ने लगा है और इसी के चलते हलचल भी अब बढ़ने लगी है और इसी के चलते कुलदीप बिश्नोई जो है लगातार दौरों पर है और इसी के तहत जो है आज सेक्टर 14 के अंदर विजेंद्र जी के घर पर जो है कुलदीप बिश्नोई यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिनके घर वो आने वाले हैं उनसे जान लेते हैं। सर, आज उन्हें यहाँ अपने घर बुलाने का कारण क्या, किस कारण से जो है आज उन्हें बुलाया गया है? देखो, पारिवारिक रिश्ते हमारे शुरू से रहे हैं और राजनीति अलग थे, वो पार्टी में, मैं अलग पार्टी में हूँ। अब हम एक हो गए हैं तो भाईचारा आगे निभाने के लिए चाय पे बुलाया। पिछली बार कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा आपकी भी थी चुनाव लड़ने की, अब की बार उपचुनाव की तैयारियों में कहीं ना कहीं साथ कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सच है? देखो, ये उपचुनाव है, जो पार्टी निर्णय करेगी उसके साथ मेरे को चलना पड़ेगा। यानी कि पार्टी के जो फैसले पर आप स्टिक रहने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। आज की अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई के साथ कोई और किसी बड़े कैडर का नेता जो है पहुंच रहा है या सिर्फ कुलदीप बिश्नोई जो है आज पहुंच रहे हैं? नहीं, देखो, मैंने तो यही कहा है कि भाईचारा आगे बढ़ाने के लिए चाय पार्टी रखी है मैंने जी। और अभी गौतम सरदाना जी आए थे यहाँ पे। हाँ। उन्होंने भी कहा था कुलदीप जी का ये जो निर्णय आज से 7-8 साल पहले लेना था वो अभी लिया है। अभी भी कोई देरी नहीं हुई है आगे बढ़ने के लिए, बहुत निर्णय सही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज यहाँ पर आए विजेंद्र जी के पुराने जैसे साथी रहे हैं, आज उन्होंने चाय का न्योता आपको दिया है, क्या कहेंगे? एक ही पार्टी में हुए न्योता इन्होंने दिया आज? नहीं, बहुत हमारा विजेंद्र जी का मेरा बड़ा बचपन का याराना रहा है और पार्टियां भरे अलग हो गई, मन हमारे कभी अलग नहीं हुए। तो मैं तो अपने भाई का दोबारा हेलो करने आया हूँ। जी। जैसे आदमपुर में अभी आपने कोई इनोवेशन भी किए, वहाँ पे शिलान्यास भी किए, क्या लगता है कि आदमपुर में अब विकास में कितना रफ्तार आएगा? देखिए, बहुत ज़बरदस्त रफ्तार आएगी और लगातार जैसा मैंने पहले भी कहा, जब बीजेपी में नहीं भी था उस वक्त भी मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत दरियादिली दिखाई मेरे प्रति और आदमपुर के प्रति, और 250 करोड़ रुपए की परियोजनाएं की शुभारंभ मैंने उनसे अलग अलग टाइम पे करवाया। और अभी मुझे उम्मीद है कि 500 करोड़ के लगभग की उनसे अनुमति और मुझे बहुत जल्दी मिलने वाली है। सर्वे चल रहे हैं खाड़ों के, बिजली के, सड़कों के या और कामों के। जैसे आदमपुर के अलावा हिसार की अगर बात करें, पुराने चौधरी भजनलाल जी के टाइम ये था कि हिसार को हरियाणा की राजधानी बनाने की बात होती थी। अब आप जैसे पावर में आएंगे तो आपका ये प्रयास रहेगा जो उनके सपने थे? देखिए, चौधरी भजनलाल जी के सपने उनके पूरा करना मेरा धर्म बनता है और हिसार हमारा परिवार है, हमारा घर है। हिसार पिछड़ा हुआ रहा है पिछले कुछ काफ़ी सालों से, तो मेरा प्रयास रहेगा जैसे आदमपुर के बाद साथ साथ में हिसार लोकसभा क्षेत्र, हिसार जिला, उसको भी नई उन्नति और बुलंदी तक लेके जाऊँ। जैसे आम आदमी पार्टी को लेकर जैसे अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी आदमपुर में एक तरह से 7-8 तारीख का वहाँ पे दौरा भी है, जलसा भी है, आप क्या कहेंगे? उपचुनाव को देखते हुए ये कार्यक्रम हो रहे हैं। एक चुनाव होता है तो इन लोगों को आदमपुर याद आ जाता है, वरना आदमपुर को याद रहता नहीं। आदमपुर के दुख सुख में अगर कोई रहता है, चौधरी भजनलाल परिवार रहता है। और मैं तो केजरीवाल साहब को यही कहना चाहूँगा कि भाई आदमपुर आओ, आपका स्वागत है, आपको हलवा मिलेगा, चूरमा मिलेगा, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। सवाल पूछना चाहूँगी, आपके पुराने साथी रहे हैं या आपके पार्टी में रहे हैं जेपी जी, तो आजकल आरोप लगाते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जब आदमपुर में आते हैं तो प्रेस नोट रिलीज करवाया जाता है। अगर वो जनता के बीच में रहते हैं, आदमपुर के जो है विधायक रहे हैं, तो फिर प्रेस नोट रिलीज करवाने की ज़रूरत क्या है? उनकी उम्र ज़्यादा होगी, उनको नॉलेज ज्ञान कम है। मैं प्रेस नोट भी देता हूँ, प्रेस को भी मिलता हूँ। आज आपको मिल नहीं रहे थे, आदमपुर ही मिलता हूँ मैं। कई बार समय कम होता है या प्रेस नहीं पहुँच पाती है तो प्रेस नोट जारी करते हैं। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उसके मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। सर, सोनाली फोगाट के परिजन सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें किसी बड़े राजनीतिक का हाथ आ सकता है और गोवा का किसी नेता का भी नाम आया है। देखिए, बिल्कुल जो परिवार चाहता है, मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जो परिवार चाहता है वो उसको सरकार को मानना चाहिए। अगर वो कहते हैं मुझे सीबीआई की जांच से हम संतुष्ट होंगे, तो हर हालत में सरकार को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जैसे जिला परिषद चुनाव में एक तरह से तब्दीलियां की गई है, कहते हैं विधायक के जो नॉमिनेशन फाइल होते थे पर्चा, उसी तर्ज पे जैसे पार्षदों के नॉमिनेशन भी फाइल होंगे। इसमें आप क्या मानते हैं, ठीक किया सरकार ने वाला? देखिए, सरकार का फैसला जो लेती है सोच समझ के लेती है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव सरकार को आपके माध्यम से यही है कि सिंबल पे चुनाव हमें नहीं लड़ना चाहिए। किसानों का मुआवजा अभी पेंडिंग है सर अभी? मेरी लगातार सीएम साहब के मैं टच में हूँ, 2-3 बार उनसे मैं पर्सनली मिल के भी आया हूँ और व्यक्तिगत फ़ोन से बात भी हुई है। और आज भी मैं फिर एक बार बात करूँगा फाइनली। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई 11 सितंबर से पहले हम मुआवजा शुरू कर देंगे, तो मैं उनसे बात करूँ। मैं किसानों के धरने पर जा रहा हूँ, तो 11 तारीख तक स्टैंड करता है या कुछ 2-4 दिन आगे पीछे है। मुआवजा हर हालत में कुलदीप बिश्नोई दिलवा के रहेगा। उपचुनाव जैसे उपचुनाव से पहले जिला परिषद के चुनाव होंगे या उपचुनाव पहले होगा, क्या लगाता? मैं इसमें कोई मुझे इसका पता नहीं। चुनाव जब भी हो हम तैयार है चुनाव के लिए। स्वागत अंकिता, आपका भी स्वागत है।
और आज हमारे परम प्रिय, मेरे तो आदमपुर से नानका है, तो मेरे मामा जी कुलदीप बिश्नोई जी बड़े भाई विजेंद्र बेनीवाल जी घर पधार रहे हैं, तो उनका वार्ड का प्रतिनिधि होने के नाते बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सभी स्माइल क्लब के मेरे पारिवारिक सदस्य भी यहाँ पधारे हैं। हमारे प्रधान जी अंजनी कॉलेज वाले नेतृत्व में पूरे स्माइल क्लब की तरफ से भी उनका हार्दिक स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद। बताइए मनोज जी, जैसे इस प्रोग्राम में आप भी पहुंचे शिरकत करने, किस तरह का वो है यहाँ पहुंचकर, किस तरह की खुशी है और क्या कहेंगे आज? ऐसे है जी, ये हमारे स्माइल क्लब के मेंबर हैं बेनीवाल जी, और इन्होंने सब कुलदीप जी की चाय पानी का प्रोग्राम रखा था, इन्होंने आप सबको इनवाइट किया हुआ था। और कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी में आए हैं, तो हम तो उनका एक अच्छा डिसीजन मानते हैं कि कांग्रेस को छोड़ के वो बीजेपी में आए। अब हम भी खुल के उनका साथ दे पाएंगे। चलो, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? उनका स्वागत है यहाँ आने पर, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया उन्होंने। मैडम, आपके एक तरह से विजेंद्र बेनीवाल जी के निवास पर चौधरी कुलदीप बिश्नोई आ रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा के आपके नेता हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत खुशी की बात है कि अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और मेरे को तो सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि मेरी सास का मायका भी है, तो इसलिए वो तो मेरे मामा ससुर भी लगे। और दूसरी बात, जो उपचुनाव होने वाले हैं आदमपुर में, उसके लिए मैं उनको बेस्ट ऑफ लक यही कहती हूँ सबसे ज़्यादा कि वो बिल्कुल अनगिनत वोटों से ही जीते। जब भाजपा की सरकार है केंद्र में, हरियाणा में, चौधरी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, भाजपा में अब आए हैं और उपचुनाव अगर जीतते हैं तो क्या हिसार को क्या बेनिफिट होगा कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने से? वो तो देखो समय बताता है हर चीज़ का कि भी कहाँ पर किस चीज़ का बेनिफिट होता है और किस चीज़ का नहीं। अभी से तो कोई चीज़ का हम कुछ नहीं बता सकते हैं। भविष्य वक्त अगर हम ही लोग होने लगे तो फिर तो हम सब चीज़। शहर को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर ये पावर में होंगे? तो हिसार शहर को, जहाँ पहले देखते थे हिसार हरियाणा की राजधानी हो, इस तरह के सपने देखते थे चौधरी भजनलाल जी के टाइम की बात करें, तो अब इनके हाथ में अगर बागडोर आएगी, पावर आएगी, तो हिसार को क्या बेनिफिट मिलेगा? तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने ही पिता के नक्शे कदमों पे चलेंगे। तो इसके लिए तो जो हिसार में जिन चीज़ों की आज कमियां रह भी रही हैं, ऐसा तो वैसे तो बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने वाला भी है, और जो कुछ कमियां रह जाएंगी वो उनके जरिए पूरी होंगी। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।